तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक लेटेस्ट अपडेट देनी है जो कि आपके नालेट के सिलेबस से संबंधित है। जो बच्चे ए लेवल पास हैं और बी लेवल करना चाहते हैं, तो बी लेवल का जो सिलेबस है नालेट ने चेंज कर दिया है बिल्कुल। और ये जो चेंजमेंट किया गया है आफ्टर 13 ईयर के बाद आपका ये चेंजमेंट किया गया है। ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं पहला कैसे था और इस बार का जो है वो किस प्रकार से चेंजमेंट हुआ है। तो पुराना सिलेबस देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 अगस्त 2010 को ये जो है नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी, जो कि रिवीजन 4 के अनुसार ये आपका जो सिलेबस चल रहा था। ठीक है, अब इसको जो है अपडेट किया गया है। अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो अब ये जो रिवीजन 5 के अनुसार आपका जनवरी 23 से ये आपका लागू हो गया है। तो अब जो बच्चे ए लेवल कंप्लीट अभी किए हैं जुलाई 2022 के बैच में, उनका सब कुछ कंप्लीट है, चाहे 10 एग्ज़ाम हो या 6 एग्ज़ाम हो, प्लस मिनी और मेजर प्रोजेक्ट के अनुसार वो अब एलिजिबल हैं बी लेवल कोर्स में एडमिशन के लिए। तो बी लेवल का सिलेबस किस प्रकार से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और क्यों करना चाहिए वो आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी वैकेंसी इस साल में आपके पास आई हैं 2022 में और 23 में भी अभी आएंगी, वो अधिकतर वैकेंसी जो आपकी हैं बी लेवल से संबंधित आई हैं। तो ए लेवल वाले बच्चे ज़रूर एक बार इस पर गौर करें अगर करने के इच्छुक हैं तो पहला तो अगर हम आपको दिखाएं सिलेबस तो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा नालेट ने जो इसको बनाया हुआ है। अभी का जो मैं आपको है वो दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवीजन 5 में इसको चेंजमेंट कर दिया गया। डाउनलोड इसको कहाँ से आपको करना है, यहीं पे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा, स्टूडेंट जोन में जाएंगे, कोर्सेस नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिवीजन 5 में इसको अब ऐड किया गया है। देखिए, ठीक है, इससे पहले रिवीजन 4 में ये चल रहा था। तो यहीं पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है और पूरा डिटेल में हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से है ये। तो देखिए, जनवरी 2023 के अनुसार नीचे आते हैं। ऐसे हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चैप्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, सेमेस्टर वाइज आपका ये चलेगा। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1.5 से। अब इसमें देखिए दिया गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एप्लीकेशन इंजीनियर बी लेवल के अगर आप करते हैं तो आप आईटी एप्लीकेशन इंजीनियर के अंतर्गत काम कर सकते हैं। अब जैसे कि पहला इसमें देखिए दिया गया है फ्री लॉन्सर, ने कि फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड आप ऐसे काम कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर के रूप में देखिए काम कर सकते हैं, इसमें यहाँ दिया गया है। और किस किस स्ट्रीम में कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, एनालिसिस, आईओटी आर्किटेक्चर डेवलपर, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्टिक है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ट्रेनिंग फैकल्टी है, R&D साइंटिस्ट है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कंसल्टेंट है और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो ये सारे जो पोजीशन दी गई हैं, करीबन 10 से 11 पोजीशन यहाँ पे दी गई हैं। इसमें आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे नालेट के रिक्वायरमेंट पोर्टल पे, तो किसी भी एक पोर्टल को अगर आप ओपन कर लेंगे अभी लेटेस्ट में ही, तो सभी की एलिजिबिलिटी जो लगभग जो यहाँ पे दी गई थी वो सब में अधिकतर जो वैकेंसी आई हैं वो बी लेवल से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे वैकेंसी आई है जो कि मांगा गया है चीफ रिसोर्स पर्सन प्रोग्रामर .NET की 2 वैकेंसी थी और इसमें देखिए डिमांड किया गया आपका बी लेवल का। ठीक है, इसी प्रकार से इस बार कम से कम 1000 वैकेंसी आपकी होंगी बी लेवल से संबंधित। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको मिल ही जाएगा, हर उसमें जो है आपका बी लेवल की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। देखिए यहाँ पे भी देखिए डोएक का बी लेवल। ठीक है, बी लेवल। ठीक है, अधिकतर में आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। देखिए बी लेवल सब में देखिए बी लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज आपको अवेलेबल की गई हैं। तो इसका सिलेबस आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सेमेस्टर इसमें आपका चलेगा। यहाँ पे देखिए रिवाइज सिलेबस 4 के अनुसार 13 जो हैं यहाँ पे देखिए अच्छे से इन्होंने लिख दिया है। 13 जो है कंपलसरी मॉड्यूल आपके होंगे और 3 प्रैक्टिकल होंगे। तो 13 मॉड्यूल तो आपके कंपलसरी, उसमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 2 मॉड्यूल जो है आउट ऑफ 9 मॉड्यूल में इलेक्टिव होंगे, यानी कि 9.1 इस प्रकार से होंगे। उसमें 2 आपको सेलेक्ट करने हैं और एक आपका प्रोजेक्ट बनेगा जो कि मेजर प्रोजेक्ट बनेगा। तो देख लीजिए कौन कौन से, इसको हम जूम इन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया ब्रिज कोर्स। ये पहला जो सेमेस्टर है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका दिया गया है B1
डैश लगा के है R5 B1-1 R5 इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और देखिए B0.1 भी है। ठीक है, B0.1 इसमें कि बेसिक मैथमेटिक्स इन्होंने रखी है। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो मैनेजमेंट फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। B1.2 में है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा स्ट्रक्चर ही वही वाला हो गया आपका। फिर जो एक प्रैक्टिकल आपका होगा यहाँ पे वो होगा आपका बेस्ड ऑन रहेगा B1 से लेके B5 तक, यानी कि ये एक प्रैक्टिकल का होगा पेपर आपका। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे B1 से लेके B5 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा और एक बार में आप ये चारों पेपर लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद B2.1 रखा गया। ठीक है, इसमें कंप्यूटर ये आपका सब ओल्ड वाला ही पैटर्न है, ए लेवल का। एडवांस डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ग्राफिक मल्टीमीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद देखिए फिर ये एक प्रैक्टिकल यहाँ पर रखा गया जो कि B2.1 से B2.5 पे आपका होगा प्रैक्टिकल। तो एक प्रैक्टिकल ये हो जाएगा B2.1 से 5 तक। ठीक है, ये जो मॉड्यूल है इसका एक प्रैक्टिकल बनेगा आपका। उसके बाद है B3 पे आते हैं। देखिए काफ़ी लंबा सिलेबस है आपका। फिर ये B3 में है आपके देखिए B1 B3.1 B3.2 ये दिए गए हैं आपके, और इसमें आपके इलेक्टिव भी हैं। देखिए यहाँ पे दिया प्रैक्टिकल जो इसमें बनेगा आपका वो बेस्ड होगा B3.1 से B3.3 से, जो कि ऑल इलेक्टिव मॉड्यूल हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी इलेक्टिव मॉड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से आपके कितने पेपर हो गए मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 यहाँ से हो गए आपके, और 3 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं कंपलसरी। ठीक है, 10 11 12 13 ये आपके कंपलसरी वाले हो गए। ठीक है, ई यहाँ से लिखा हुआ है ये आपके इलेक्टिव, इसमें से कोई आपको 2 लेने हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि B3E ले सकते हैं आप, या B3.E2 ले सकते हैं। इसमें से कोई सा भी आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे आपके टोटल 13 हो जाएंगे कंपलसरी, प्लस 2 इलेक्टिव मॉड्यूल हो जाएंगे। ठीक है, 13 2 15 और 3 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। एक ये हो गया प्रैक्टिकल आपका, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि होगा इसमें से, यानी कि इलेक्टिव वाले में से कोई भी प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा, लेकिन इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ईजी है आपके लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल ट्रेनिंग, जैसे कि आप मान लीजिए ए लेवल करके आते हैं तो उसके बाद ये आपके हो सकता है इसमें से एग्जेम्प्टेड आपके हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब दिया गया कितने कितने आवर्स के होंगे, कितने नंबर्स के होंगे, यहाँ पे दिया गया। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं कुछ किस प्रकार से है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉड्यूल जैसे कि सेमेस्टर बाद देखिए दिया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर नंबर ऑफ मॉड्यूल 5 है, लर्निंग ऑफ थ्योरी का 225 ये सर आपका दिया गया है। तो इससे कुछ आपका बेसिकली लेना देना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये सारा वही चीज़ें हैं सेम। और हाँ, टाइम ऑफ सबमिशन प्रोजेक्ट आपका देखिए कब होगा। मेजर प्रोजेक्ट जो आपका कोई भी स्पेशलाइज एरिया पे आपका बनेगा, और सेमेस्टर 4 के बाद यानी कि आफ्टर क्लियरिंग ऑल दी मॉड्यूल IT इंजीनियर जो भी ये प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर सकता है। और इसका जो मार्क होगा 500 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट सबमिट होगा, जिसमें कि 80% आपका प्रोजेक्ट के नंबर होंगे, 20% आपके वाइवा के नंबर दिए जाएंगे। बाकी सेम है, वही आपका मार्जिन वगैरह है, तो ये तो आपका बनवाई दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें गई हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए इसका। ठीक है, एग्जामिनेशन जो थ्योरी का होगा 15 यहाँ पे दिया गया है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके 3 होंगे। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका होगा, यानी कि लिखने वाला जो है आपका पेपर इसमें होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के मॉड्यूल ये दिए गए, मॉड्यूल कवरेज आपका जो होगा ये कवरेज किया जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है आपके मतलब का इसमें, और इतना ही है। नंबर ऑफ थ्योरी ये 500 मार्क का मिनिमम होगा, टोटल थ्योरी मार्क 500 का होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देखिए दिया गया। बाकी वही ग्रेडिंग वगैरह है। टोटल यहाँ पे 15 टोटल जो है 2300 में से आपके जो नंबर है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये है आपका पूरा पैटर्न। ठीक है, तो यही है पूरा इसमें सिलेबस आपका देखिए दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। पीछे आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन भी दिए गए होंगे, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो जाना है वो जाना है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल पे लॉगिन करके।
जो लोग डायरेक्ट तो बहुत से डायरेक्ट तो जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल बी लेवल के लिए। जो ए लेवल कर चुके हैं उसको आपको करना है अपनी प्रोफाइल को लॉगिन। मैं अभी दिखा देता हूँ लॉगिन करके। तो देखिए आफ्टर ए लेवल के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो प्रोफाइल में जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी कंप्लीटेड प्रोफाइल दिखाई देगी ए लेवल की, ठीक है। और यहाँ से आपको अप्लाई करना है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जाके आप अभी तो देखिए इनका जो है प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जिस कारण से इनका अभी यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, ए लेवल का कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, तो यहाँ पे आपका कुछ लिख के नहीं आएगा, आपका सीधे लिख के आएगा यू हैव कंप्लीटेड ऑल मॉड्यूल। और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा सिर्फ बी लेवल का और डायरेक्टली आप जा सकते हैं। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है ट्रांसफर हो जाएगा। फीस इसकी लगेगी आपकी ओनली 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ए लेवल अगर पास है और बी लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आपको करना है। माई कोर्स पे क्लिक करें और अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर। और वैकेंसी इसमें बहुत सारी आपकी आती हैं, इसलिए आप ज़रूर करें। जो बच्चे हैं इसका सिलेबस डाउनलोड कर लें। सेम प्रोसीजर होगा। हाँ, पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा था, ओल्ड पेपर कहाँ मिलेंगे इसके। तो देखिए बी लेवल के यहाँ पे सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे आइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए हम निकाल लेते हैं जुलाई 2022 पे ही। तो देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए बी लेवल का ये देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का पहला पेपर है। तो इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा। बाकी जो लगभग मेरे मान से सेम ही होंगे आपके B1 के। देख लेते हैं किस प्रकार के पेपर आपके आते हैं बी लेवल के, इससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से पेपर होगा आपका, ठीक है। लिखने वाला जो पैटर्न होता है उसी प्रकार से, ठीक है। 100 मार्क का होगा आपका। 40 जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, में टू फॉर फिल इन द ब्लैंक्स ये होगा, और बाकी आपके ये लिखने वाले पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है। और ये पेपर एक होगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स का अलग से, ठीक है, 100 मार्क का। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो उन्हीं के लिए हेल्पफुल होगा जो आप अगर आपने 10th फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट किया होगा, साथ ही अगर ग्रेजुएशन आपने किया होगा, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेक्टर वगैरह के। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है इसकी कोचिंग भी आपको लेनी पड़ सकती है, लेकिन सिंपल सा है। मैं आपका जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, वेक्टर वगैरह मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे पेपर्स आपको देखिए बी लेवल के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा सिलेबस बी लेवल का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और इस कोर्स को अगर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लें 7007659485, जिससे कि मैं आपके प्रोफाइल को चेक करके बता दूंगा कि आपका सब कुछ सही है।